हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात कर रहे हैं +1 में जो हमारे पास सेट्स टॉपिक कर रहे थे। हम सेट्स टॉपिक से जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितनी भी डेफिनेशन थी, उन सारों को हमने क्लियर किया। और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी में मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के। तो उस एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, क्योंकि ये ओवरऑल जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हमारे उसी बेसिक पे होंगे जो हम इससे पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर आपने इस लेक्चर से पहले लास्ट लेक्चर जितने भी प्रिपेयर हुए हैं वो किसी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे तो वो पहले उन सारे लेक्चर्स को देखें, देन इस एक्सरसाइज को वो फॉलो करें। तो उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट वन एंड अनदर, यानी इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, x belong to real number, x belong to real number, x belong to real number, x satisfies x square minus 8x plus 12 is equal to 0। अब यहाँ पर जो b सेट है, जो c सेट है, जो d सेट है, वो हमें क्या दिया हुआ है नंबर्स के अंदर, लेकिन जो a सेट है वो एक स्टेटमेंट हमें दी हुई है, जो सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर a के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के क्या करोगे, फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड की मल्टीप्लाई करते हैं। एंड फर्स्ट और थर्ड की जो मल्टीप्लाई है वो कितनी आनी चाहिए, 12, और एडिशन कितना आना चाहिए, 8। तो हमारे पास फैक्टराइज क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, x, यहां से -6 कॉमन क्या आएगा, x माइनस 2। तो x माइनस 2 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास x क्या बचेगा, x माइनस 6। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 2 आएगी और एक 6 आएगी, ये दो वैल्यूज आ गई। मतलब ये हुआ कि जो a सेट के अंदर है हमारे पास 2 एंड 6 एलिमेंट है। अब हमें कंपेयर करना है। जब देखो a जो सेट है उसके सारे एलिमेंट किसके अंदर है, b के अंदर। इसका मतलब a b का क्या हुआ, सबसेट हुआ, a b का क्या होगा, सबसेट होगा। और देखते हैं a के ऑल एलिमेंट c के अंदर भी कंटेन करते हैं, इसका मतलब a c का भी सबसेट है। नेक्स्ट देखते हैं जो b के ऑल एलिमेंट्स हैं वो c के अंदर कंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब b के अंदर है 2 4 6, c के अंदर है 2 4 6 8, मतलब सो ऑन, इवन नंबर का सेट दिया हुआ है। तो b के ऑल एलिमेंट्स c के अंदर कंटेन करते हैं, तो b भी क्या है, c का सबसेट है। आफ्टर दैट d के ऑल एलिमेंट्स किसके अंदर है, b के अंदर है, तो d भी किसका सबसेट है, b का सबसेट है। d के ऑल एलिमेंट्स a में भी हैं, इसका मतलब d a का भी सबसेट है। और d के ऑल एलिमेंट c के अंदर है, इसका मतलब d c का भी सबसेट है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसके अंदर में ये पूछा गया था कि कौन सा सेट किसका सबसेट है, यानी जिस सेट के ऑल एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर अगर बिलोंग करते हैं तो वो सेट उसका क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। अब बात हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमें ये चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू देन प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स देन गिव एन एग्जांपल, कि अगर ट्रू होगी तो उसका प्रूफ दो, अगर फॉल्स होगी तो उसको आप एग्जांपल की तरह से प्रूव करो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर। फर्स्ट सॉल्यूशन में हमें क्या कह रहा है कि ए जो एक्स कोई एलिमेंट है जो ए में बिलोंग करता है, ए बी में बिलोंग करता है, तो देन एक्स किस में बिलोंग करेगा, बी में बिलोंग करेगा। तो यहां देखते हैं हम गिवन केस के अंदर देखा जाए तो ये दोनों केस हमें क्या है, गिवन है। गिवन केस के अगर देखा जाए तो ये दोनों केस आपके पास क्या है, गिवन है। तो आपको इसको एक एग्जांपल की हेल्प से वेरीफाई करेंगे। एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे कि ये एक सेट है, ए इसका कोई एलिमेंट ए है, तो आपने क्या कर लिया कि लेट कर लिया कि ए के अंदर हमारे पास क्या एलिमेंट है, ए और बी एलिमेंट है। बी के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट है, ए बी सी एंड डी एलिमेंट है, और सी के अंदर हमारे पास, अब यहां देखो हम गौर कर रहे हैं
कि x कोई एलिमेंट है जो ए का है, फॉर एग्जांपल a कोई एलिमेंट है जो a में बिलोंग करता है, ठीक है, a b के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी a कंप्लीट का कंप्लीट सेट b के लिए एक एलिमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि ये जो चीज होती है ये एक एलिमेंट है और यहाँ पर a क्या है, एक सेट है। जब कंप्लीट सेट यहाँ पे एक एलिमेंट की फॉर्म में आ रहा है, एलिमेंट की फॉर्म में मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, a की जगह पर यानी इस सेट की जगह पर मैं यहाँ a c d ले सकता हूं। अगर हम बात करेंगे तो इस a को हम b का एलिमेंट कहेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, b का एलिमेंट बोलेंगे। लेकिन इस a का जो a एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है वो b के अंदर बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि आप इस पूरे a को b में बिलोंग करवा रहे हो। तो अगर ये बात करोगे तो इस पूरे सेट के बारे में बात करोगे, मतलब आप अगर ये चीज एक्सप्लेन करते हो कि ए बी अगर बी के अंदर बिलोंग करता है, ये चीज राइट है, लेकिन सिंगल फॉर्म अगर बात करोगे ए बी के अंदर बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, कोई भी कंप्लीट सेट जब किसी दूसरे सेट का एक एलिमेंट के तौर पे काउंट हो रहा है तो उसको जब भी हम काउंट करेंगे कंबाइन काउंट करेंगे, यानी कि उसको हम पार्ट के अंदर काउंट नहीं कर सकते। अगर हमें उसे पार्ट के अंदर काउंट करना है तो उसको सेट की बाउंड्री से रिमूव करना होगा, यानी वो सेट की बाउंड्री से बाहर होगा, तभी ही वो सिंगल सिंगल पार्ट में काउंट किया जा सकता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है कि ए बी का सबसेट है, बी सी के अंदर बिलोंग करता है, यानी ये कंडीशन जो आपकी आई है ए बी में बिलोंग नहीं किया, ये तो आ गई फॉल्स, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट का जो सोल्यूशन हमारे पास है, सेकंड पार्ट के सोल्यूशन में हमें क्या बोला गया कि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट है तो आपने क्या करना पड़ेगा, एक कोई एलिमेंट लो ए बी, बी कोई एलिमेंट लिया ए बी सी, ये बी सेट हो गया। अब ए के ऑल एलिमेंट्स बी के अंदर है, इसका मतलब ए बी का सबसेट है। उसके बाद बी सी के अंदर बिलोंग करता है, तो इसका मतलब बी को सी के अंदर बिलोंग करवाने के लिए सी को सेट लेना पड़ेगा। हमने देखो अब यहां देखो बी कंप्लीट का कंप्लीट किसके अंदर है, सी के अंदर है, इसका मतलब बी सी के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। बट ए जो है, ए जो सेट है ए बी सी के अंदर बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ए बी सी के अंदर तभी बिलोंग कर सकता है अगर ओनली ए बी लिखा होता, लेकिन यहाँ पर क्या राइट किया हुआ है ए बी सी, यानी ये पूरा एक सेट काउंट करेगा, इसको पूरा एक एलिमेंट काउंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या एग्जांपल के लिए हो रहा है कि जो ए है वो सी के अंदर बिलोंग नहीं कर सकता। ए बी का सबसेट हो सकता है, बी सी के अंदर बिलोंग कर सकता है, बट ए सी के अंदर बिलोंग नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट क्या कहता है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज आल्सो सबसेट ऑफ सी। ये चीज अब हमें प्रूव करनी है, तो इसके लिए हम फर्स्ट टू पार्ट जो हमने जस्ट अभी सोल्व किया उसको हम इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या कह रहा है, अब यहां देखो सिंपल सी बात है, कोई भी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तभी होता है जब उसके ऑल एलिमेंट उसके अंदर कंटेन हो। ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, सी ए का सबसेट है। तो ए के ऑल एलिमेंट्स बी के अंदर है, इसका मतलब बी ए बी का सबसेट हो गया। बी के ऑल एलिमेंट सी के अंदर है, मतलब बी बी सी का सबसेट हो गया। तो ए बी के अंदर है और बी पहले ही सी के अंदर, इसका मतलब ए बी सी का क्या होगा, सबसेट होगा। अब इसको प्रूव करते हैं, लेट कर लेते हैं कोई एक्स एलिमेंट है जो ए के अंदर है, ठीक है, एक्स कोई एलिमेंट है ए के अंदर है, ए बी का क्या है, सबसेट है, इसका मतलब एक्स किसके अंदर चला जाएगा, बी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ए के ऑल एलिमेंट्स किसके अंदर है, बी के अंदर है, तो एक्स किसका एलिमेंट हो गया, बी का। अगर आपका बी सी का सबसेट है, इसका मतलब जो एक्स आपका था बी का था वो किसका प्रूफ हो गया, सी का हो गया, यानी बी के ऑल एलिमेंट किसके अंदर है, सी के अंदर, बी का एलिमेंट किसके अंदर चला गया, सी के अंदर चला गया। ए का जो एलिमेंट आपने लिया था अगर वो सी के अंदर चला जा रहा है, इसका मतलब सी ए जो है वो सी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है कि जब कोई एक सेट दूसरे का सबसेट है, दूसरा तीसरे का सबसेट है, इट मीन्स फर्स्ट ऑटोमेटिक ही थर्ड का सबसेट ही होगा। तो ये चीज होती है कि जब एक दूसरे के सबसेट पार्ट के अंदर कवर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ, ए बी का सबसेट नहीं है, ए जो सेट है
वो बी का सबसेट नहीं है। मतलब एक सिंपल सी बात करें कि ए अलग है और बी अलग है, ठीक है। बी सी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, कि बी सी का सबसेट भी नहीं है, तो मैंने सी को यहां ले लिया, ठीक है। तो क्या ए सी का सबसेट नहीं होगा, तो ये कंडीशन वेरीफाई हो सकती है कि ए सी का सबसेट हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं अब हम, ए के अंदर हमने क्या लिया, ए के अंदर कोई एग्जांपल ले लिया ए बी, बी सेट क्या लिया बी सी डी, सी सेट क्या लिया ए सी डी ई एफ। अब यहां देखो, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर नॉट कंटेन इन बी, यानी ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर कंटेन नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का सबसेट नहीं है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर नॉट कंटेन इन ए, कि बी के सारे एलिमेंट भी सी में कंटेन नहीं करते। ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर नॉट कंटेन इन सी, तो बी भी सी का सबसेट नहीं है। बट all elements of A contain in all elements of ये एग्जांपल सही रहेगा। यहां हमने क्या किया, all elements of A are not contained in B, मतलब A B का सबसेट नहीं है। all element of B are not contained in C, कि B के सारे एलिमेंट C में नहीं है, इसका मतलब B C का सबसेट नहीं है। बट all element of A are contained in C, कि A के सारे एलिमेंट C में हो सकते हैं, तो A C का सबसेट हो सकता है। इसको एग्जांपल की हेल्प से हम नॉट प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, इफ x बिलोंग A नॉट सबसेट टू B, देन B बिलोंग टू x बिलोंग टू B। तो ये केस हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट भी हम देखते हैं कि प्रूफ होती है या फॉल्स होती है। तो x कोई एलिमेंट है जो A का है, x कोई एलिमेंट है जो A का है। यहां पर सिंपल सी बात है कि अगर कोई x एलिमेंट A का है, ठीक है, x कोई अगर एलिमेंट A का है और A B का सबसेट नहीं है, इसका मतलब x B के अंदर बिलोंग नहीं कर सकता। सिंपल सी बात आ रही है कि अगर कोई x A का एलिमेंट है तो वो x B के अंदर बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि जनरल फॉर्म के अंदर अगर आप देखोगे, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, ए कोई एलिमेंट है जो ए के अंदर बिलोंग करता है, ए बी का सबसेट भी नहीं है, क्योंकि ए के ऑल एलिमेंट्स बी के अंदर कंटेन नहीं करते। और दूसरी बात देखी जाए कि ए जो एलिमेंट मैंने ए का लिया था वो ए बी के अंदर बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या आएगी, फॉल्स आएगी। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है कि ए बी का सबसेट है, एक्स बी में बिलोंग नहीं करता। तो यहां पर वही ऑब्वियसली सिंपल रीजन है कि कोई ए का, अगर कोई एक्स एलिमेंट बी के अंदर बिलोंग नहीं करता तो ए के अंदर भी बिलोंग नहीं करेगा। प्रूफ क्या आती है, रीजन क्या आती है, क्योंकि ए अगर बी का सबसेट है, इसका मतलब ये होता है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बी में होंगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट अगर बी में नहीं है तो ए में तो वो हो भी नहीं सकता। तो ये क्लियर होती है कि ये भी कंडीशन फॉलो, ये कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आएगी, और ये कंडीशन जो ऊपर वाली की है वो क्या आएगी, फॉल्स आएगी, क्योंकि इसको हमने वेरीफाई करते हैं कि अगर कोई एक्स एलिमेंट ए के अंदर है, ए अगर बी का सबसेट नहीं है तो एक्स बी के अंदर भी बिलोंग नहीं करेगा। तो ये थे हमारे पास कुछ, जिसको हम कहेंगे थ्योरम रिलेटेड, कुछ प्रैक्टिकल बेसिक क्वेश्चन थे जिनको हम डेफिनेशन से रिलेटेड प्रूव किया है। अब हम बात करते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उस नेक्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से हम कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है इसी एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट ए बी सी, ए बी एंड सी be the sets
such that A union B equal A union C and A intersection B equal A intersection C, show that B equal to C। एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का अगर आप इक्वल करना चाहते हो तो उसके अंदर दो केस आपको प्रूव करने होते हैं, जिसमें अगर B को C का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा और C को B का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा। ये केस आप प्रूव करोगे। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर A, B एंड C 3 सेट्स हैं, A यूनियन B अगर A यूनियन C के इक्वल आता है या A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल है, तो प्रूव करना है कि B C के इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले B को C का सबसेट प्रूव करते हैं। अगर B C का सबसेट प्रूव हो जाएगा तो सेम एज C भी A का B का सबसेट प्रूफ हो सकता है। तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले क्या करोगे आप? लेट करते हैं कोई X एलिमेंट है जो B के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है, X एलिमेंट जो है B के अंदर बिलोंग करता है। इसके ऊपर आप दो केस कर सकते हैं कि X A के अंदर बिलोंग करता है या X A के अंदर बिलोंग नहीं करता। पहला केस, अगर X A के अंदर बिलोंग करता है और X B के अंदर भी बिलोंग करता है, तो क्या प्रूफ होता है कि X A इंटरसेक्शन B में बिलोंग करेगा। अगर X A इंटरसेक्शन B में बिलोंग करेगा तो X A इंटरसेक्शन C में भी बिलोंग करेगा। अगर X A इंटरसेक्शन C में बिलोंग करेगा तो X किसके अंदर चला जाएगा? C के अंदर चला जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब दोनों के अंदर। X कोई B का एलिमेंट था, किसके अंदर चला गया? C के अंदर, मतलब B C का सबसेट हो गया। दूसरा केस देखते हैं B और C के सबसेट का। अगर X A के अंदर बिलोंग नहीं करता लेकिन X B के अंदर बिलोंग करता है, तो X दोनों के यूनियन के अंदर तो बिलोंग कर सकता है। अगर X A यूनियन B में बिलोंग करता है तो X A यूनियन C में भी बिलोंग कर सकता है। लेकिन यहां पर यह है कि X A के अंदर तो नहीं है, तो फिर X किसके अंदर मिलेगा? C के अंदर मिलेगा। X अगर C के अंदर मिल रहा है तो B का एलिमेंट अगर C में जा रहा है तो B यहाँ पे भी क्या आएगा? C का सबसेट आएगा। तो सिमिलरली, यानी कि दोनों केस के अंदर, इन बोथ केस B इज ए सबसेट ऑफ C। सिमिलरली C इज ए सबसेट ऑफ B, यानी कि जैसे B C का सबसेट है वैसे C भी क्या होगा? B का सबसेट होगा। तो इसके अंदर हमारे ये दोनों क्वेश्चन क्या होंगे? केस क्या होंगे? इक्वल आ जाएंगे। तो इसी के साथ इन 3 क्वेश्चंस को हमने मिसलेनियस के 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को ओवर करते हैं। और आई होप मिसलेनियस के क्वेश्चन हमारे पास कुछ टिपिकल्स हैं, कुछ थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम आराम से करेंगे। 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं, इन 2-3 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कवर करो और जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।